Good morning, dear students. Today we again begin with the chapter number 6 from page number 70 of your Beehive book. In the previous session or in the previous class, we read about the simple childhood of Dr. APJ Abdul Kalam and the qualities he inherited from his parents and his childhood friends, and we read also about the first friend of Dr. APJ Abdul Kalam, that is Ramananda Shastri, which was the priesthood of which had taken the priesthood of Rameshwaram temple. Now the second friend, that name is Arvindan, went into the business of arranging transport for visiting pilgrims. तो वो कहते हैं जो मेरा सेकंड फ्रेंड है जिसका नाम है अरविंदन, तो वो क्या काम करता था, उसने एक टैक्सी की सर्विस शुरू की थी जो पिलग्रिम्स का मतलब क्या होता है, जो श्रद्धालु वहाँ पे मंदिर के दर्शन करने के लिए आते थे उनके लिए वो टैक्सी वो ट्रांसपोर्ट अरेंज करता था. And Shiva Prakasan became a catering contractor for the Southern Railways. और जो उनका थर्ड फ्रेंड था जिसका नाम था शिवा प्रकाशन, उसने कैटरिंग का काम, खाना बनाने का काम शुरू किया था. वो भी कहाँ पे, सदर्न रेलवेज में. वो रेलवेज में मतलब ट्रेन में खाना पहुँचाने का काम करते थे. ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीता रामा कल्याणन सेरेमनी, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple to the marriage site situated in the middle of the pond called Rama Tirtha, which was near our house. तो वो कहते हैं कि जब भी सीता रामा कल्याणन सेरेमनी होती थी तो मेरी फैमिली, इन स्पाइट ऑफ कि वो मुस्लिम थे, वहाँ पे इतनी यूनिटी थी कि सब अपने साथ एक दूसरे के साथ रहते थे. तो वो कहते थे कि मेरी फैमिली बोट्स अरेंज करती थी ताकि जो भगवान के आइडल्स हैं, श्री कृष्ण श्री राम जी और सीता जी का आइडल है, उनको उस मैरिज साइट में जहाँ पे उनकी शादी करवाई जाती थी भगवान की, वहाँ पे पौंड में लेकर जाते थे, जिसको हम क्या बोलते थे, रामा तीर्थ था. वो हमारे घर के बहुत पास था. इवेंट्स फ्रॉम द Ramayana and from the life of the prophet were bedtime stories by mother and grandmother would tell the children in our family. तो वो कहते हैं कि जो रामायण थी उसके इवेंट्स और इवन जो हमारे प्रॉफिट, जो मुस्लिम के प्रॉफिट्स ने जो संदेश दिए हैं, जो मैसेज दिया है, वो हमारी बेड टाइम स्टोरीज़ थी. जब हम सोने लगते थे तो मेरी मदर और मेरी ग्रैंड मदर हम सब बच्चों को ये स्टोरीज़ ज़रूर सुनाती थी. वन डे when I was in the 5th standard at the Rameshwaram Elementary School, a new teacher came to our class. तो वो कह रहे हैं एक दिन की बात है जब मैं 5th स्टैंडर्ड में पढ़ता था और मेरे स्कूल का नाम था रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल. तो मेरे स्कूल में एक न्यू टीचर की अपॉइंटमेंट हुई. I used to wear a cap which marked me as a Muslim and I always sat in the front row next to Ramananda Shastri. तो उन्होंने कहा कि मैं हमेशा ऐसा मुस्लिम, अगर आपने देखा हो तो मुस्लिम का एक सिंबल होता है, तो छोटे से कैप वाइट कलर की हमेशा उनके हेड पे रहती है. तो उन्होंने कहा कि मैं वैसे ही बैठा था और मैं हमेशा फ्रंट रो में बैठता था अपने नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री के साथ. हु वो सैक्रेड थ्रेड. सॉरी बच्चे, अगर आपको पता हो कि जो हिंदूज होते हैं वो क्या है, एक जनेऊ डालते हैं. अगर आपने देखा हो, जो अगर आपने पंडित जी को देखा तो उन्होंने एक वाइट कलर का थ्रेड सा डाला होता है अपनी चेस्ट के अलावा, तो वो क्या होता है, जनेऊ होता है, जो हिंदूज का एक सिंबल माना जाता है. द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्राइज सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय in accordance with our social ranking. As the new teacher saw it, I was asked to go and sit on the back bench. I felt very sad. So did Ramandha Shastri. He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row. तो कहते हैं जो न्यू टीचर था उसको ये बात हजम नहीं हो रही थी कि एक हिंदू प्राइस्ट का सन, प्राइस्ट मतलब मैंने आपको पहले भी बोला है कि जो पुजारी हैं उनका बेटा एक मुस्लिम लड़के के साथ बैठा है और उन्होंने हमें एक सोशल रैंकिंग दे दी. सोशल रैंकिंग का मतलब हमारा स्टेटस बता दिया कि जो मुस्लिम्स हैं वो लास्ट बेंच पे बैठेंगे और जो हिंदूज़ हैं वो फ्रंट में बैठेंगे. और उन्होंने कहा कि मुझे पीछे बिठा दिया गया और मैं ये बहुत उदास हुआ ये देखकर कि मुझे अपने फ्रेंड से अलग कर दिया गया. और सो डिड मेरे फ्रेंड रामानंद शास्त्री को भी ये चीज़ बहुत अजीब और बहुत उदासी वाली लगी.
तो रामानंद शास्त्री जो उनके फ्रेंड हैं उनको भी ये चीज़ बहुत उदास कर गई कि मेरे फ्रेंड को उन्होंने लास्ट सीट में शिफ्ट कर दिया है, वो भी लास्ट रो के। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी। तो जब मैं शिफ्ट हो रहा था तो मेरा फ्रेंड क्या कर रहा था, रो रहा था। तो ये इमेज आज भी क्या है, ये इम्प्रेशन मेरे हार्ट में एक मार्क्स कर गई कि मेरे फ्रेंड को मुझसे इतना प्यार था। After school, we went home and told our respective parents about the incident. तो कहते जैसे ही स्कूल ख़त्म हुआ तो मैंने अपने पेरेंट्स को इस बारे में, हम दोनों ने अपने पेरेंट्स को इसके बारे में बताया। द लक्ष्मणा शास्त्री जो रामानंद शास्त्री के फादर थे, समवन द टीचर, तो उन्होंने फटाफट टीचर की कंप्लेंट की एंड इन आर प्रेजेंट told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children. तो उनके फादर ने फटाफट उस टीचर को बहुत डांटा कि तुम ये पॉइजन, तुम ये जहर फैलाना छोड़ दो जो सोशल इनइक्वालिटी क्रिएट करता है, मतलब जो डिफरेंस क्रिएट करता है कि तुम उस जगह के हो, तुम हाईएस्ट पॉइंट पे हो, तुम लोवेस्ट हो। और कॉम्युनल इंटॉलरेंस, कॉम्युनल इंटॉलरेंस का मतलब होता है कोई भी जाति से लेकर कोई भी ऐसी सोसाइटीज़ में ऐसा बिहेवियर नहीं टॉलरेट करा जाएगा कि जो बच्चों को एक इम्पैक्ट दे उनके माइंड में कि तुम अलग हो, तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम क्राइस्ट हो, तुम सिख हो। तो ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर टू आइदर अपोलोजाइज और क्विट द स्कूल एंड द आइलैंड। उन्होंने बहुत गुस्से से उस टीचर को बोला कि या तो तुम माफ़ी मांग लो या फिर स्कूल की नौकरी छोड़ दो और ये आइलैंड भी छोड़ दो। Not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction Lakshmana Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher. तो वो कहते हैं ना ही टीचर इस बात से, ना ही टीचर ने सिर्फ माफ़ी मांगी, मगर उस जो लक्ष्मण शास्त्री का बिलीफ था, स्ट्रॉन्ग बिलीफ था, ओपिनियन था, उस कन्वेट कर गया कि टीचर ने भी क्या है, गलती की है। उसके माइंड में भी एक इक्वालिटी की, एक सबको साथ लेकर चलने की एक जो रिफॉर्म्ड था उस यंग टीचर में, वो क्रिएट करने में वो बहुत ज़्यादा कामयाब हुए। बच्चे टर्न टू पेज नंबर 72। अगर आप देखो तो क्या है, रामानंद शास्त्री और उनके तीनों दोस्त क्या है, फ्रंट रो में बैठे हैं, और इवन अब्दुल कलाम भी क्या है, फ्रंट रो में बैठे हैं जब वो टीचर आए थे। तो वो हमेशा कहते हैं कि मैं हमेशा फर्स्ट रो में ही बैठता था अपने तीनों फ्रेंड्स के साथ। On the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of the segregation of different social groups. तो वो कहते हैं कि जो हमारी स्मॉल सोसाइटी थी, रामेश्वरम बहुत छोटा सा टाउन है, तो वो बहुत ज़्यादा क्या थी, रिजिड थी, बहुत हार्ड थी इन टर्म्स ऑफ सेग्रीगेशन। एक दूसरे से अलग होने के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग क्या थे, डेटरमाइंड थे कि हम सबको साथ रहना है। However, my science teacher Vishwa Subramaniam Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something of a rebel. तो वो कहते हैं कि जो मेरे साइंस टीचर थे, जिनका नाम शिवा सुब्रमण्यम अय्यर था, जो बहुत ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे, और उनकी वाइफ जो थी बहुत कंजर्वेटिव थी, बहुत ज़्यादा अपने में रहने वाले लोग, और उनकी वाइफ भी बहुत स्ट्रिक्ट थी, वॉज रेबल थे। वो इस सोसाइटी से बहुत ही अलग हटके थे, जो इस चीज़ों को हमेशा मना करते थे कि हम सब एक हैं, हम में कोई ब्राह्मण कोई मुस्लिम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सब एक दूसरे के साथ रहने वाले हैं। ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक social barriers so that people from varying backgrounds could mingle easily. और वो हमेशा ये सोशल बैरियर को ब्रेक करते थे कि सारे लोग एक जैसे हैं, कोई हिंदू कोई मुस्लिम नहीं है, ताकि क्या है, सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड को से कंसिडर्ड हो, वो सब क्या है, एक दूसरे के साथ मिंगल कर सके। मिंगल मतलब एक दूसरे के साथ ईजिली रह सके, एक दूसरे को अडॉप्ट कर सके। ही यूज टू स्पेंड आवर्स विद मी एंड वुड से, कलाम, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of the big cities. तो वो हमेशा कहते हैं, मुझे एक ही बात कहते थे कलाम, कि मैं तुम्हें एक अलग जगह पे देखना चाहता हूँ, जहाँ पे तुम बहुत सारे बड़े बड़े एजुकेटेड लोगों के साथ बिग सिटीज़ में रहो।